Yeah, good evening, everyone, and welcome to this amazing book, The Magic by Rhonda Byrne. And we are on day one. We just did an intro session yesterday. And tell me, how was it writing your dreams? Could you write down? Or are you still in the process of thinking कि अरे पैसे इतने चाहिए कि उतने ज़्यादा चाहिए, यहाँ घूमने जाना है कि वो जाना है, वो तो पिछले बार घूम के आए, वो मेरी फ्रेंड घूम के आई है, ऐसा कुछ कुछ चल रहा है, या इतने सारे रिलेशन हैं, किस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना है? No? Shruti, have you written your dream list or are you in the process? You are mute. I have written it, but it's not complete. Okay, perfect. It is like an ongoing process. Okay, like when I had, Yes, yes, very nice. Like when I had done the magic book the first time, I thought dream क्या लिखना है? कौन सी dreams ऐसी? It's like what to write. Later on, as I proceeded with the book reading, then I understood like so many things that you can write off. Write down. In the sense, you can write. It could be like this week you want to have the tastiest pizza. Okay, even that is a dream. Huh? Or you want to talk to a friend who have you not been in touch with for a very long time, even that can be a dream. You can desire an actor or an actress or a cricketer, anyone. It's like it's a dream, और ड्रीम में तो कुछ भी हो सकता है. ओके, सो यू जस्ट हैव टू राइट डाउन अ लिस्ट एट द मोमेंट दैट हाँ. और अच्छा, लिस्ट इसलिए बोल रही हूँ और अभी इसके आगे इसका स्टेप बाय स्टेप और कुछ आता जाएगा. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सब लोग एक लिस्ट बना लीजिए कि आपको क्या चाहिए. ओके, वील स्टार्ट विद द रीडिंग इन जस्ट 7-8 मिनट्स. उसके पहले हम लोग एक वार्म अप करते हैं. वार्म अप में क्या होता है, आज हम लोग सब लोग पूरा दिन ऑफिस या घर से एकदम थोड़ा सा मेंटली थोड़ा सा स्ट्रेन नहीं बोलना चाहिए, मेंटली हमने कैपेसिटी थोड़ी यूज़ कर ली है. तो अब जब हम सेशन में आए हैं तो किस में भी स्लीपी मोड में होंगे या लगेगा अरे अभी फिर से ज्ञान की बातें सुन रहे हैं कि क्या होगा पता नहीं. तो व्हाट वी डू इज़ जस्ट टू हैव अ ब्लड फ्लो का थोड़ा सा मूवमेंट अच्छा हो जाए, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाए थोड़ा सारे सेल्स में, एक्सट्रीमिटीज़ में. तो हम लोग जस्ट एक ऐसे ऐसे से शेक 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 वाला एक तो छोटा सा एक तो 2 लाइन्स का या 3 लाइन्स का एक पोएम टाइप का पढ़ते हैं. यू माइट हैव हर्ड दिस पोएम. इट्स 10 लिटिल फिंगर्स, 10 लिटिल टोज, 2 लिटिल ईयर्स एंड 1 लिटिल नोज. उसके संग हम लोग ऐसा एक्शन करते हैं. इट्स लाइक 10 लिटिल फिंगर्स, 10 लिटिल टोज, 2 लिटिल ईयर्स एंड 1 लिटिल नोज. Time before the session we do this twice. Okay, 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. कविता जी 2 बार करते थे कि एक बार? Anyone remembers? I think people will tell us. I think एक ही बार कर लेने से it is fine. Yeah, or we can do it twice हाँ also. एक ही बार. हाँ ठीक है, एक ही बार. Yeah. Okay, so we'll do it once, and it's very funny. अभी आप it'll be lots of fun. You'll switch on your cameras and everyone will be doing like this. ये एक्शन आप वो ध्यान है आपको. आशा पारी याद है, शम्मी कपूर, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, या ये एग्जैक्टली ऐसे ही वाला आपको जेस्चर करना है. ट्रस्ट मी, अभी आपको लग रहा हो क्या हम लोग कर रहे हैं, मैजिक बुक पढ़ रहे हैं, ड्रीम्स के बारे में लिख रहे हैं और ये कर रहे हैं. नहीं, ट्रस्ट मी, इसमें बहुत अच्छा लगेगा आपको. एंड लाइक वी आर हियर, नो वन इज़ हियर टू जज अस, कुछ नहीं, सब लोग कर रहे हैं. तो अच्छा लगेगा कि आप लोग अपना कैमरा ऑन करें. आप किसी को देख के हंस रहे हो तो कोई और भी अगर आपको देख के हंसेगा, उसकी ब्लेसिंग्स आपको ही मिल रहे हैं, बिकॉज यू आर द रीजन टू मेक समवन एल्स स्माइल. ओके, so it is better that we switch on our cameras, unmute ourselves, and then do this. Okay, and it has to be done fast. And the lines are हे 10 बघ आजू. fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 little nose. Okay, so I think should we start with the warm up? Hmm? अच्छा, बिफोर दैट किसी को कोई भी क्वेश्चन नहीं है? कल जो भी हमने पढ़ा, कल का जो सेशन था, किसी को कोई भी क्वेरी नहीं है? ओके, आपको सब समझ में आ गया कि क्या है? अगर हम लोग एक क्विक रिकैप करते हैं, दैट वन लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑलवेज इन एक्शन. ओके, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. आप जो देंगे आपको वही मिलेगा. अगर आपने मैंगो के सीड लगाए हैं तो ही मैंगो का पेड़ निकलेगा, है ना. अगर आपने सीड ही बबूल के, कैक्टस के लगाए हैं तो उसमें मैंगो, एप्पल, गुआवा कुछ नहीं निकलेगा, कांटे ही निकलने वाले हैं. या ठीक है, तो जो आप
एक्शन कर रहे हो उसका रिएक्शन आपको उसी टाइप का मिलेगा जैसा आपने एक्शन किया है. लाइक व्हाट यू गिव इज व्हाट यू आर गेटिंग. हमको कंप्लेंट्स नहीं करनी है, हमको सिर्फ ग्रैटिट्यूड करना है. जो हम सोच रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, उसी टाइप की वाइब्रेशन, उसी टाइप की एनर्जी की चीज़ें हमारे लाइफ में आती हैं. ओके, सो इफ़ यू आर टॉकिंग पॉजिटिव, इफ़ यू आर थिंकिंग पॉजिटिव, इफ़ यू आर फीलिंग पॉजिटिव, वी आर अट्रैक्टिंग थिंग्स इन दैट एनर्जी जोन. वी आर अट्रैक्टिंग थिंग्स इन द फ्रॉम द पॉजिटिव एनर्जी जोन इन आर लाइफ. ओके, अगर आप नेगेटिव चीज़ें, एंगर, फियर, इस टाइप के थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं, जेलसी, एनवी, तो आपके लाइफ में या हमारे लाइफ में उसी एनर्जी की चीज़ों को हम अट्रैक्ट करेंगे. ओके, सो कल का सब क्लियर है? अच्छा, आपने वो लिस्ट बनाई या ऑब्जर्व किया कि आपके लाइफ में कौन सी चीज़ें अच्छे जोन में हैं और कौन सी थोड़ी सी चैलेंजिंग जोन में है? आपने थोड़ा थोड़ा ये ऑब्जर्व करना शुरू किया? ओके, बिकॉज जब तक ये नहीं करेंगे तब तक इसमें और आगे आपको, इट्स लाइक सी, दिस सेशन इज ऑल अबाउट यू, ऑल अबाउट योर ड्रीम्स, अबाउट योर लाइफ. तो आपको थोड़ा थोड़ा सा ये एनालिसिस, स्टडी, ऑब्जर्वेशन करना होगा. ठीक है, दूसरा आपको ये सोचते रहना होगा, अवेयर होते रहना होगा कि आपके थॉट्स कैसे आ रहे हैं. ओके, या, सो आई गेस वील स्टार्ट विद द वार्म अप एंड देन वील स्टार्ट विद द रीडिंग. So please switch on your cameras, unmute yourself because it's going to be a lot of fun. ये करके ही आपको, you will share कि आपको कैसा लग रहा है. Okay? So let's start. Yes. कोई भी आ गया है तो अच्छा है. Yeah. 1, 2, 3, start. हमसे ये क्या था? बिल्कुल unmute करिए. Yes, unmute. Yeah. So 1, 2, 3, start. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 little nose. Once more. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 little nose. one little nose. Yes, wonderful, wonderful. ठीक है, तो कल जब आप करोगे तो आप देखोगे आपको और अच्छा लग रहा है. और जो लोग, आप लोग अपना कैमरा ऑन नहीं किए ना, यू आर मिसिंग. What you are missing? You are missing the opportunity to get blessings, because आपको देख के भी कोई हंसेगा ना तो क्या होएगा? कपिल शर्मा कहाँ से कहाँ पहुंच गया, क्यों? लोग कितना हंस रहे हैं उसकी बातें सुन सुन के. तो जब हंस रहे हैं तो आप कैसी फीलिंग्स आ रही हैं? आपकी अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं, तो आप उसको कहीं ना कहीं ब्लेसिंग दे रहे हो. ठीक है, आपको कपिल शर्मा हंसा रहा है. ओके, आई एम नॉट सेइंग बाय डूइंग दिस यू आर ऑल बिकमिंग कपिल शर्मा, बट इट्स लाइक लॉट ऑफ फन. यू आर फीलिंग नाइस. ओके, सो वी मस्ट डू थिंग्स विच मेक अस हैप्पी एंड स्माइल मोर. Yes. So who wants to read today? If someone new reads, it will be better. Okay, हम लोग तो कई जन हैं यहाँ पे जो हम लोग पहले भी पढ़ते रहते हैं. अवरना, आदिति जी, if you want, you can read like you had volunteered yesterday. That's why I'm saying. Otherwise, आप हर जन को पढ़ना है. There is no competition. Okay, Shruti, आप पढ़ो. I would like to read. Okay. Who said? I think Shruti also just raised her hand to read. Even I said that, but it is okay if I can't read today. I'll request to give me a chance tomorrow. Okay, okay, शिल्पा आप पढ़ लो. श्रुति आप कल पढ़ लेना. ओके, एंड आदित्य जी, फर्स्ट वील गिव चांस टू द न्यू, न्यू जॉइनीज. फिर आप पढ़ Yes, लेना. ma'am, it's fine. Okay, thank you. Nobody was saying that I will read, that's why I told my name. Okay, yes, thank you. So I'll share the screen. अच्छा, सबके पास आपने एक तो लॉन्ग रजिस्टर या एक न्यू डायरी अरेंज कर ली है? Yes, ma'am. Long register is ready. यस, वंडरफुल. और जो लोग पहले से ही हैं सेशन में, जो लोग पहले से ही अपनी ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, दे विल कंटिन्यू विद देयर एग्जिस्टिंग डायरी, रजिस्टर, नोटबुक. लिख सकते हैं क्या? मुझे लगा नया शुरू करोगे तो मैं नया लेकर के आई. नहीं, आपको उसी में कंटिन्यू करना है. जो लोग लिखते हैं पहले से, आप उसी में कंटिन्यू करिए. जो न्यू जॉइनीज हैं वो लोग, आप एक न्यू डायरी स्टार्ट करिए. इट शुड नॉट बी कि कोई डायरी में आगे कुछ भी लिखा हुआ है, आपने उसमें ही अपने ब्लेसिंग्स लिखना स्टार्ट कर दिया. ओके, नहीं, ब्लेसिंग्स के लिए नहीं डायरी लिया है. यस, ओके. सो आपकी अब आपके पास दो नोटबुक्स हो गई हैं. एक छोटी नोटबुक जिसमें आप अपने ड्रीम्स लिखोगे, ठीक है, और एक मैंने ड्रीम्स नया नहीं लिखा, चलेगा ना मेरे पहले, क्योंकि पहले सेशन में मैंने ड्रीम्स लिख रखा था. अभी वापस से ड्रीम्स लिखूं क्या? नहीं, आप उसको पढ़िए एक बार. ओके, इट्स लाइक आपने जब लिखा था, मे बी इट वाज अ मंथ बैक और मे बी 1.5 months बैक. आपने जब फर्स्ट सेशन किया था सीक्रेट बुक का, तब मैंने लिखा था ड्रीम्स. ओके, तो व्हाट यू डू इज यू रीड दैट. ओके, इफ यू फील कि नहीं, कोई ड्रीम थोड़ी सिली सी है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट एनी मोर, स्ट्राइक इट आउट. और आपको लगता है नहीं, अब मेरे को कुछ और चाहिए, मे बी एक लेदर जैकेट देखिए वो चाहिए, यू कैन राइट इट. ओके, सो यू कैन कीप ऑन एडिंग टू द ड्रीम लिस्ट. ऐसा नहीं कि आज हमने अगर 10
ड्रीम्स लिख लिए तो मेरे पास और ड्रीम्स नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे. टुमारो आई माइट वांट टू a leather jacket, day after I might want a leather pant, I don't know, or maybe I want to go to Switzerland in the winters. तो आपकी लिस्ट हमेशा ऑन रहेगी वो. ओके, यू कैन Okay, कीप ma'am. ऑन एडिंग टू द लिस्ट. यस. मैम हम लोग ने वो सीक्रेट बुक में एक जो लिखा था ना कि 5 ड्रीम्स आप अपना अलग से लिख दो, जो आपको 5 इयर्स बाद देखना उसको लिख दो, तो वो वो अलग डायरी रहेगी ना? वो अलग है, वो स्क्रिप्टिंग थी ना कि 5 इयर्स बाद आपको पढ़ना है, आपने अपने आप को जो लिखा था, है ना? हाँ, वो 5 इयर्स बाद वाली एक तो अलग उसके लिखी। बारे में इसमें आप नहीं बोली, वो आपने लिख दिया. ये वो ऐसा नहीं होता है, आपने वो ऐड देखा था, फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट, राइट? वो ऐसे था. वो आपने लिख के रख दिया है, अब आप वो 5 साल बाद ही पढ़ेंगे. ओके. एंड Okay, ma'am. अदिति जी, आई जस्ट अ रिक्वेस्ट, बिकॉज देयर आर मेनी न्यू जॉइनीज, तो आप सीक्रेट के या वो वाले बात अभी एक शुरू में 1-2 दिन मत करिए, अदरवाइज पीपल ma'am. माइट गेट कंफ्यूज. नहीं मैम, एक्चुअली मैं भी कंफ्यूज हो रही थी, इसलिए मैंने आपसे क्लियर किया। ओके, तब ठीक है, चलिए, थैंक यू. ओके, So, ओके, आई ma'am, विल शेयर द स्क्रीन. या सो अब जैसे अगर हम बात करते हैं, ये जो मैजिक बुक है, क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एवरीवन. एंड यस, द मैजिक बुक जो रॉन्डा बर्न की लिखी हुई बुक है, ये 28 डेज की बुक जो प्रैक्टिसेस हैं इसमें. और ये 4 वीक में, अब जैसे ऑफकोर्स 28 डेज आर 4 वीक्स, तो हर वीक एक ऐसे इन्होंने प्लान करके रखा हुआ है कि फर्स्ट 7 डेज जैसे हम लोग नर्सरी स्कूल में जाते हैं और ABCD पढ़ते हैं, या उसके भी पहले आप सोचो प्ले स्कूल में बच्चों को क्या कराया जाता है, वो जब चीज़ कंप्लीट हो जाती है तब वो लोग नेक्स्ट क्लास में जाते हैं, फिर वो लोग सीनियर स्कूल में जाते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं और फिर पास आउट करते हैं. तो ये बुक भी उन्होंने ऐसे ही बनाई है. तो अब हम लोग, आप सोचिए, एकदम बेसिक स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो अब आप सोचिए, आप ABCD भी अगर अपन ने लिखनी सीखी थी तो हम लोगों ने एक दिन में नहीं सीख ली थी. 1 साल हम लोगों को ABCD सिखाया जाता था, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन. उसमें भी ए तो कितनी स्ट्रेट लाइन. अगर आप अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे होगे तो आपने देखा होगा कि कितना एफर्ट और एनर्जी और टाइम लगा के आपने वो ABCD उनको सिखाया है या खुद भी सीखा है, अगर आपको याद हो तो, है ना? तो वैसे ही जो हम लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग को एकदम अच्छे से करना है ताकि वो हमारे को लर्न हो जाए, एकदम आ जाए. जैसे आज आपको बोला जाए A to Z बोले तो आपको सोचना पड़ा नहीं. आई थिंक क्लास 1-2 के बाद आपको कोई 1-2 क्या, अच्छा तो और भी पहले ही पूरा लर्न रहता है ना? क्यों? क्योंकि हमने उसको इतना प्रैक्टिस किया हुआ है. तो वैसे ही ग्रैटिट्यूड इज़ अ प्रैक्टिस. ग्रैटिट्यूड हैज़ टू बी अ वे ऑफ लाइफ. जैसे उन्होंने कहा ना, इट हैज़ टू बी इन योर मतलब एक सेल में आपके सैचुरेट हो जाना है ग्रैटिट्यूड. ओके, तो वो कैसे होगा, वो हम लोग इस 28 डेज में सीखेंगे. और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही हम लोग सीख पाएंगे. या प्लीज स्टार्ट फ्रॉम योर डे 1. Day 1, count your blessings. या तो अब आप देखिए, काउंट योर ब्लेसिंग्स. ब्लेसिंग्स आप किसको बोलते हैं? एज पर यू, व्हाट आर ब्लेसिंग्स? समवन प्लीज टेल मी. देखिए कोई यहाँ या Goodwill some for other things- people. गुडविल फॉर अदर पीपल. अच्छा, और हमारे लिए some things कह रहे that काउंट we योर have, ब्लेसिंग. हाँ, ऐसी चीजें जो हमारे पास है and we take it for granted, and sometimes we notice that others, they are struggling for those basic things. ओके, हाँ ये भी ठीक है, बट नॉट नेसेसरी दैट वी टेक देम फॉर ग्रांटेड, है ना? नेसेसरी तो नहीं है. हाँ, ब्लेसिंग माने अगर आप सोचिए आशीर्वाद बोला जा सकता है, या आपके पास हैं वो अच्छी चीज़ें जिनको आप समझते हो कि वो अच्छी चीज़ें हैं, वही आप उसी को ब्लेसिंग मानोगे ना. राइट. तो अब हमसे बोला जा रहा है काउंट योर ब्लेसिंग्स, माने आपको अपनी गिनती करनी है कि आपके पास कितनी ब्लेसिंग्स हैं. हाँ, क्या आप सोच सकते हो अगर हम आपसे बोलें कि आपकी पूरी स्किन एकदम क्लियर है, ये ब्लेसिंग है? आप सोचोगे ये ब्लेसिंग है? जो न्यूजन है, सोनिया, आई नो, हम और आपको लगता है कि हाँ ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है बाबा, हाँ एकदम क्लियर स्किन है, ठीक है. हाँ, अगर हमने बोला हेयर आपके हैं, ये ब्लेसिंग है? आप बोलो नहीं, कहाँ कहाँ और चाहिए, उसके देखो कितने लंबे हैं, उसके देखो कौन है अच्छी हेयर वाली हीरोइन, इतनी सारी है ना, अभी याद नहीं आ रही एक भी. कौन है अच्छे हेयर की हीरोइन? गिव मी सम एग्जांपल. दीपिका पादुकोण के मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. हाँ, उसके भी तो अच्छे हैं, लेकिन और भी लोगों के और ज़्यादा थिक हेयर वाले ना, लाइक कंगना रनौत. ओके, मे बी शी हैज सच थिक हेयर. मे बी इफ यू डोंट लाइक गर्ल्स देन विद्या बालन, हर हेयर इज ऑल्सो नाइस.
जूही तापसी चावला उसके भी अच्छे हैं, यू कैन से वो हेयर अच्छे होते हैं, ये हेयर थोड़ी अच्छे हैं, ब्लेसिंग तो उसके हेयर में है, मेरे में नहीं है। आप बोलोगे मेरा घर है, क्या आपको लगता है आपका घर आपके लिए ब्लेसिंग है? आप बोलोगे नहीं, कहाँ ब्लेसिंग है, छोटा सा है, वार्डरोब भी 2 ही है मेरे पास, मेरी फ्रेंड के पास तो 4-4 वार्डरोब्स हैं, उसके पास ब्लेसिंग है, मेरे पास थोड़ी ब्लेसिंग है। आपको ये लगता होगा, हाँ। तो अब हमको बोला जाएगा कि एक्चुअल में क्या ब्लेसिंग है हमारे लिए, हमको वो अब आज से समझना हम स्टार्ट करेंगे कि क्या ये सारी ब्लेसिंग्स हैं जिनको आप मे बी नॉर्मल समझते थे, वो ब्लेसिंग आपको लगती ही नहीं थी, अब आपको लगेगा अरे ये सब तो सबसे बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। या सो वी विल स्टार्ट हियर। या अच्छा नहीं सॉरी, तो अगर हम ये फोटोग्राफ देखते हैं तो आप देखिए ये फोटोग्राफ में विंडो है। विंडो में यहाँ पे आप देखिए टेबल के ऊपर में एक डायरी रखी है, पेन है, इट कैन बी अ कप ऑफ कॉफ़ी और टी, एंड फ्लावर्स रखे हैं ग्लास में, ओके, लाइक वेज में ग्लास रखे हुए हैं, एंड एक लैम्प भी रखा हुआ है कि नाइट टाइम है। स्टडी टेबल के ऊपर में आपका रखा हुआ है यहाँ पे सामान, एंड यू सी दिस लॉट ऑफ दिस मैजिक डस्ट हैपनिंग ऑन इट, स्पार्कल 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 पूरा है। एक पेन रखा हुआ है, हाँ। एंड अब आप सोचिए ये हमको क्या बता रहा है कि ये डायरी में जो आपने अपनी डायरी या रजिस्टर एक ठो अपने लिए सेट करके रखा है, आपको रोज उसमें लिखना है इन द सनलाइट, हाँ। तो ये क्या है, लाइक व्हाट इज दिस? लेट्स रीड। फ्रॉम हियर। When I started counting my blessings, my whole life turned around. Yeah, Willie Nelson. Willie Nelson, B 1933, singer, songwriter. Yeah, so now she's telling us, Willie is telling us, I assume just she's वो she है, when I started counting my blessings my whole life turned around, माने जब उन्होंने अपनी blessings को गिनना शुरू कर दिया उनकी पूरी लाइफ बदल गई, उनकी जिंदगी सुधर गई। टर्न अराउंड तो यही बोला जाएगा ना कि सुधर गई। टर्न अराउंड मतलब ये तो नहीं हुआ कि खराब हो गई पहले से। तो नाउ शी इज टेलिंग अस दैट व्हेन शी स्टार्टेड काउंटिंग हर ब्लेसिंग्स हर होल लाइफ टर्न अराउंड, नॉट जस्ट मनी, नॉट जस्ट हेल्थ, नॉट जस्ट रिलेशनशिप्स, पूरी लाइफ। और उन्होंने कौन सी ब्लेसिंग्स की ये भी नहीं बताया, जस्ट उन्होंने ब्लेसिंग्स काउंट करनी स्टार्ट कर दी। तो वो कैसे करना है, क्या करना है, लेट्स रीड। You will have heard people say to count your blessings. And when you think about the things you are grateful for, that's exactly what you are doing. But what you may not have realized is that counting your blessings is one of the most powerful practices you can ever do, and it will magically turn your whole life around. यस तो सब लोग बोलते हैं ना कि हाँ ईश्वर का आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर, हाँ तुम्हारे पास तो तुम इतने ब्लेस्ड हो, हाँ लोग ऐसे बोलते हैं, तो हम लोग को ये समझ नहीं आता है, ठीक है। बट एक्चुअल में हमारे पास जो कुछ भी है, व्हेन यू थिंक अबाउट द थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर एनीथिंग, ओके, तब हम वो हमारी ब्लेसिंग्स गिन रहे होते हैं। माने आप किस लिए ग्रेटफुल हो? थैंक गॉड आज पानी नहीं बरसा और हम लोग खेलने जा रहे हैं, दैट्स अ ब्लेसिंग। आप उसके लिए थैंकफुल हो रहे हो, जिस चीज के लिए भी आप थैंकफुल हो रहे हैं वो एक ब्लेसिंग है। अभी ये तो यही बता रहे हैं हमको कि जिस चीज के लिए आपको लगता है कि आपको क्या बोलते हैं भगवान जी का आशीर्वाद मिला हुआ है, राइट, तो वो आपके लिए एक ब्लेसिंग है। और ये इतनी पावरफुल प्रैक्टिस है, इससे पूरी लाइफ अच्छी हो जाती है अगर हम ये करना स्टार्ट कर दें, ओके। तो कैसे करना है, लेट्स रीड। When you are grateful for the things you have, no matter how small they may be, you will see that those things instantly increase. If you are grateful for the money you have, however little, you will see your money magically grow. If you're not, if you're grateful for a relationship, even if it's not perfect, you will see it miraculously get even better. If you're grateful for the job that you have, even if it's not your dream job, things will begin to change so that you enjoy your job more, and all kinds of opportunities for your work will suddenly appear. या तो अब हमको रौंडा बन बता रही हैं कि चाहे जितनी छोटी सी भी चीज़ हो, अगर आप उसके लिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट होते हैं तो वो आपकी लाइफ में बढ़ जाता है। अगर आप इसको ऐसे ही लो कि अगर आप खाना खा रहे हैं और आपने बोला वाओ मम्मा आपने इतनी अमेजिंग सब्जी बनाई है, बोले हाँ ये लो बेटा थोड़ी सी और लो, सबसे क्विक आंसर। कभी आपने सोचा है कि आप ग्रेटफुल हो रहे हो, आप अप्रिशिएट कर रहे हो मतलब क्या, आप एक्नॉलेज कर रहे हो मतलब क्या, आप उसको ब्लेसिंग मान रहे हो। आपको लगता है अच्छा ये सब ब्लेसिंग होती हैं,
ये तो कितने बार घर में लोग बोलते रहते हैं या हम बोलते रहते हैं और हमने कभी उसको ब्लेसिंग नहीं समझा, बट एक्चुअल में वो हर चीज़ ब्लेसिंग है। तो क्या हुआ, आपको इंस्टेंटली उसका और ज़्यादा मिलता है, इंस्टेंटली आपको वो रिवॉर्ड मिलता है, राइट। तो आप बोलोगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, बट वो ऐसा ही हो रहा है। आप देख के देखिए, अगर आपने चुपचाप सेम सब्जी आपको अच्छी लग रही है, आपने बिना उसको अप्रिशिएट किए आपने खा ली, आपको मम्मा दोबारा पूछेंगी या आपकी वाइफ दोबारा पूछेगी कि लो बेटा और लो? मे बी शुरू शुरू में पूछ लेंगी बट बाद में नहीं पूछेंगी। या अगर आपने बोला कि मम्मा आइसक्रीम बहुत अच्छी है, हाँ, बोले कोई बात नहीं बेटा, मेरे को इतना खाना नहीं, मैं तो गले में दर्द हो जाएगा, ये लो थोड़ा और लो। ऑल मॉम्स और ऑल पेरेंट्स डू लाइक दिस। लेकिन अगर आपने उसको अप्रिशिएट ही नहीं किया तो नहीं मिलने वाली आपको, है ना। आपने देखा है ये। तो रॉन्डा बर्न हमको यही बता रही, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल में अगर आप देखो तो ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे मनी कैसे बढ़ रहा है, हम लोग वो पढ़ेंगे, बट रॉन्डा बर्न कह रही है हर चीज़ में यही है। अगर आप रिलेशनशिप के बारे में बात करिए, इफ़ यू आर अप्रिशिएटिव ऑफ योर स्पाउस, योर किड्स, योर पेरेंट्स, आपको लाइफ में उनका और प्यार मिलेगा, वो रिलेशनशिप और अच्छा होता चला जाएगा। अगर आप अपने जॉब को के लिए ग्रेटफुल हैं, मतलब जॉब के लिए ग्रेटफुल आप कैसे होते हैं, आप अपना जॉब ऐसा सोचते हैं कि इससे मेरा घर चल रहा है, इससे मेरे घर में सब चीज़ें आ रही हैं, तो आप अपना और एफर्ट और एनर्जी अपने जॉब में देते हो, राइट। तो जब आप एनर्जी एफर्ट अपना जी जान लगा के वहाँ मेहनत करेंगे तो आपको क्या आपकी सैलरी, बोनस, इंसेंटिव्स उस हिसाब से नहीं मिलेंगे। ऐसा ही होता है ना, जो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं उनको रिवॉर्ड मिलता है, तो दैट मीन्स दे आर अप्रिशिएटिव ऑफ देयर जॉब्स, दे आर अप्रिशिएटिव ऑफ देयर वर्क एंड देयर सैलरी, उनके पास जो मनी आ रहा है वो बढ़ जाएगा। उसी तरह जितनी जितनी चीज़ों को आप अप्रिशिएट कर रहे हैं या ग्रेटफुल हो रहे हैं उन चीज़ों के लिए, आपके लाइफ में वो चीज़ें बढ़ती जाएंगी एंड और ज़्यादा अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएंगी इन ऑल एरियाज। ओके, या प्लीज कंटिन्यू। The flip side is that when we are not counting our blessings, we can fall into the trap of unintentionally counting negative things. We count negative things when we talk about the things we don't have. We count negative things when we criticize or find fault with other people, when we complain about traffic, waiting in lines, delays, the government, not enough money, or the weather. When we count negative things, they increase too. But on top of that, with every negative thing we count, we cancel out blessings that were on their way. I have tried both, counting my blessings and counting negative things. And I can assure you that counting your blessings is the only way to have abundance in your life. या तो अब आप देखिए, अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, यानी कि आप नेगेटिव बात कर रहे हैं, आप कंप्लेन कर रहे हैं और अनइंटेंशनली। आप बताइए आप में से कितने जन ये करते हैं या नहीं करते हैं। कंप्लेन अबाउट ट्रैफिक, लाइन में खड़े हैं, डिले हो रही है, गवर्नमेंट के बारे में, पैसे कम है ज़्यादा है, नहीं तो वेदर के बारे में तो हम लोग सब लोग पता नहीं कब से बोलते ही चले आ रहे हैं, राइट। तो अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं और जस्ट रैंडम इन चीज़ों से हमारे लाइफ में कुछ फ़र्क नहीं आने वाला। ट्रैफिक के बारे में आपने कंप्लेन की तो क्या उससे सिग्नल चेंज हो जाएगा जल्दी या रास्ता क्लियर हो जाएगा? आपके कंप्लेन करने से उसमें कुछ नहीं आएगा। गाड़ी में बैठ के आप कंप्लेन कर रहे हो कि देखो वो बंदा कैसे गाड़ी चला रहा है, या सिग्नल कब से ये वाला रेड है, पुलिसमैन तो पता नहीं कहाँ चला गया है, उससे कुछ नहीं लाइफ में चेंज होने वाला। आपकी गाड़ी और जल्दी नहीं जाएगी, राइट। आप लाइन में खड़े हुए हो, कितने बार ऐसा हुआ होगा आपके साथ, आप डिपार्टमेंटल स्टोर में लाइन में खड़े हुए हैं, हाँ, और आप आगे देख रहे हैं कितना सामान है उस लेडी के पास, कितनी बड़ी ट्रॉली भरी हुई है, आपने किया ये सब। उससे क्या हुआ? क्या उस कैशियर ने आपको जल्दी बुला लिया? या आपके डिस्काउंट हो गया कोई? नहीं। ये सारी चीज़ें कंप्लेंट्स होती हैं। गवर्नमेंट के बारे में हम लोग बैठ के बोल रहे हैं ये पॉलिसी तो एकदम बेकार है, इससे तो कुछ नहीं हो रहा है, नुकसान ही हो रहा है, ये फार्मर लोगों को देखो कब से वो था अभी फिर से यही हो गया। उससे क्या हो रहा है? व्हेन यू आर कंप्लेनिंग, आप किस टाइप की एनर्जी एमिट कर रहे हैं? नेगेटिव एनर्जी। और जैसी एनर्जी आप एमिट करेंगे उसी वाइब्रेशन की एनर्जी आपके लाइफ में वापस आएगी, माने आपको और सिचुएशंस मिलेंगी कि आप कंप्लेन करो उसके बारे में। और तो और हम लोग ना, कुछ नहीं होगा तो कैप्टन, इंडियन कैप्टन के बारे में क्रिकेट में, अरे उसको तो ना बैटिंग लेनी चाहिए थी पहले, जैसे यहाँ से वो जो डिसीजन ले रहा है हम लोग उसके एंटी ही बोलते हैं। माने हम लोग को हर एरिया में नेगेटिव बोलना आता है, क्रिटिसाइज करना, कंप्लेन करना, ये हम लोग कर रहे हैं। और जब हम ये कर रहे हैं तब हम हमारी ब्लेसिंग्स नहीं गिन रहे हैं।
और लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, हम जब कंप्लेन कर रहे हैं तो हमको और ऐसे मौके मिलते जा रहे हैं कंप्लेन करने के लिए। जितना ज़्यादा हम कंप्लेन करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, हम पॉजिटिव चीज़ों को हमारे लाइफ में आने से रोक रहे हैं। ओके, तो आपको ऑब्जर्व करना है कल कि आप नॉर्मली क्या बात कर रहे हो। जो प्रैक्टिस है वो तो है ही, बट कल से ओके, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड यू हैव टू स्टार्ट ऑब्जर्विंग व्हाट यू आर सेइंग। शुरू में तो आप बोलने के पहले, बोलने के बाद ही समझ में आएगा। कितने बार तो बोलने के बाद भी समझ में नहीं आता है कि हमने अरे क्या बात बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो नाउ रॉन्डा वन इज टेलिंग अस व्हेन वी काउंट नेगेटिव थिंग्स दे इंक्रीज टू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी यही लॉ एप्लीकेबल है। व्हाट यू आर सेइंग, व्हाट लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप नेगेटिव चीज़ें बोल रहे हो तो नेगेटिव चीज़ें बढ़ेंगी, ठीक है। तो अब आप देखिए, शी इज टेलिंग अस शी हैज़ ट्राइड बोथ counting her blessings and counting negative things, and she is telling us that blessings count करने से ही उनके लाइफ में abundance आए। उन्होंने कहा ना, she has become debt free, उनके relationships बहुत अच्छे हो गए हैं, financially she is doing wonders, हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, शी इज़ डूइंग वंडर्स, हेल्थ उनकी अच्छी हो गई है। तो ये सब तभी हुआ जब उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करना स्टार्ट किया। और वो हमको भी यही कह रही है कि हमको ब्लेसिंग्स काउंट करनी है या चुप रहना है। ओके, वी आर नॉट टू टॉक नेगेटिव। हम लोग अनइंटेंशनली भी बोलते हैं, हाँ चाय ठंडी हो गई, आपको लगता है ये कंप्लेंट है? अगर आप ठंडी चाय नहीं पीते हो तो ये कंप्लेंट ही है। चाय में चीनी बहुत ज़्यादा है, कंप्लेंट है। अगर आपके हिसाब से चीनी उससे कम होनी चाहिए तो ये कंप्लेंट ही है। आप बोलोगे नहीं ये सब तो कुछ बोले ही नहीं, हम लोग वो भी सीखेंगे कि कैसे बोलना है। या प्लीज रीड। Better to lose count while naming your blessings than to lose your blessings to counting your troubles. Malt by D. Babcock, writer and clergyman. Yeah, so he is telling us that better to lose count while naming your blessings। माने आपको इतनी blessings कि आपको गिनती से ज़्यादा blessings है। माने like you can't count। आप आज सोचो कि आज मैं 100 ब्लेसिंग्स करूंगी, हाँ, और आप बोलोगे अरे मैंने तो 50 ही की, ठीक है, या अरे मैं तो गिनती भूल गई, पता नहीं 100 हुई कि नहीं। ही इज सेइंग डजंट मैटर, आप बस गिनते जाओ, ठीक है। इट इज़ बेटर कि आप अपनी ब्लेसिंग्स की गिनती भूल जाओ इंस्टेड ऑफ काउंटिंग योर ट्रबल्स। माने हम लोग क्या करते हैं, अरे मेरा तो यहाँ लॉस हो गया, मेरा तो वहाँ लॉस हो गया, उसने मुझे ऐसे बोल दिया, हम लोग ये काउंट करते हैं, है ना। आप अपने किसी फ्रेंड को या रिलेटिव को या क्लोज वन को फ़ोन करके जनरली क्या बोलते हो, आज तो मेरे बॉस ने हमको ऐसे बोल दिया, आज बच्चों ने हमसे ये कह दिया, मेरी तो साड़ी में कोई दाग लग गया, मेरे तो टॉप में कोई बटन टूट गई, हम लोग इस टाइप की बातें ज़्यादा करते हैं इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट आवर ब्लेसिंग्स। क्या? तो ही इज टेलिंग अस दैट इट इज़ बेटर टू टॉक about your blessings, to count your blessings instead of talking about the very little troubles that we have in comparison to the abundance of blessings that we have. Yeah, please read. First thing in the morning or as early in the day as you can, count your blessings. You can write out your list by hand, type it on a computer, or use a special book or journal and keep all of your gratitude in one place. Today, you are going to make a simple list of 10 blessings in your life you are grateful for. तो कल से हम अज्यूम करेंगे कि नेक्स्ट 28 डेज तक तो आप ये प्रैक्टिस करें ही, काउंट योर ब्लेसिंग्स। कल से फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, ओके, कि लाइक जब आप उठते हैं तो थोड़ी सी लाइक थोड़ा सा स्लीपी मोड रहता है, हाँ, आपको उसी मोड में अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी है, सिर्फ 10 लिखनी है, ठीक है। एंड क्या लिखनी है? जिनके लिए आप अपने लाइफ में ग्रेटफुल हो। हाँ, आप अपने डायरी में लिख सकते हो, ये कह रहे हैं आप कंप्यूटर में लिख सकते हो, बट आई इंसिस्ट कि आप पेन से अपने डायरी में ही लिखिए, ठीक है। एंड व्हेन यू आर राइटिंग, पहले से ही आज रात में आप चेक कर लीजिए कि वो स्मूथ पेन हो। इट शुड नॉट बी कि कल सुबह जब आप लिखने जा रहे हो तो पेन कर रहा है, देन इट इज नॉट अ वेरी हैप्पी फीलिंग। ओके, सो टेक अ स्मूथ पेन, इट शुड बी एनी कलर बट ब्लैक। ओके, तो मतलब आप रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज कोई भी कलर ले लीजिए, ब्लैक मत लीजिएगा। या एंड यू हैव टू राइट विद दैट। एंड सबसे पहले उठ के, तो कई जन बोलते नहीं सुबह उठ के मेरे को ये काम है, मेरे को वो काम है, कितना टाइम लगेगा 10 ब्लेसिंग लिखने में, ठीक है। तो आप प्लीज 10 मिनट जल्दी जग जाइए, बट विद इन 1 to 2 hours आपको ये ब्लेसिंग्स लिखनी है। ओके, सो प्लीज रीड। When Einstein gave thanks, he thought about why he was grateful. When you think about the reason why you are grateful for a particular thing, person, or situation,
you will feel gratitude more deeply. Remember that the magic of gratitude happens according to the degree of your feeling. So, with each item on your list, write the reason why you are grateful for it. यस, तो अब आप देखिए, अगर हम लोग उस खाने के ही एग्जाम्पल को कंटिन्यू करें कि वाओ, अगर आपने बोला कि थैंक यू मम्मा, आज सब्जी अच्छी थी, ठीक है, आपने ये बोला, और अब रोंडा बर्न हमसे कह रही है कि आइंस्टाइन सेड रीजन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई। ओके, तो आप अगर ये बोलो कि वाओ मम्मा, आज सब्जी इतनी अच्छी थी, मेरे को इतनी जोर की भूख लग रही थी कि बस पूछी ही मत, इतना ये तो सब्जी बस अमेजिंग थी, तो किसमें आपकी ज्यादा फीलिंग्स समझ में आ रही हैं? जब आप उसमें रीजन दे रहे हैं, राइट? हाँ, तो आप कंप्यूटर का कलर तो भैया मेरे को नहीं पता, हम तो सजेस्ट कर रहे हैं कि आई एम इंसिस्टिंग कि आप पेन से डायरी में ही लिखिए, ठीक है, गैलेक्सी M02, आई डोंट नो, बट आप कंप्यूटर में आपको वो फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि कोई तो भी एक वो नर्व होती है जो ब्रेन तक कनेक्ट करती है, जो आपकी फीलिंग्स और अच्छे से लेके आती है। आई फील यू शुड बी राइटिंग, दो रोंडा बर्न इज टेलिंग अस यू कैन राइट इट ऑन योर PC, बट आप याद करो या आप फील करना, जब आप लिखेंगे ना तो उसमें एक अलग टाइप की फीलिंग आती है, ठीक है। सो अभी अब जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, आई इंसिस्ट आप प्लीज डायरी या जर्नल में ही लिखिए, ओके। तो हम लोग जब अपनी ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं तो रीजन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप सोचो, आपने किसी को गिफ्ट दिया और उसने जस्ट बोला थैंक यू और रख के रख लिया, आपको कैसा लगेगा? और यही उसने बोला वाओ थैंक यू, आई एम सो हैप्पी, ये वाले कलर का व्हाटएवर चॉकलेट या जो भी गिफ्ट आपने, ये वाले कलर का टॉप तुम कब से ढूंढ रहे थे, तो आपको नहीं अच्छा लगेगा? वाओ, मैंने कितना एक्सक्लूसिव सामान दिया उसको, दैट पर्सन इज सो हैप्पी। तो फीलिंग उसी में आएगी जब आप उसका रीजन दोगे, ठीक है। तो रीजन देना बहुत जरूरी है, उससे हमारे फीलिंग्स और स्ट्रांगली पता चलते हैं, ओके। सो नाउ शी इज टेलिंग अस हाउ वी हैव टू राइट द ब्लेसिंग्स। यस, Here are some ideas for writing your list. I'm truly blessed to have what, because, why. I am so happy and grateful for what, because, why. I am truly grateful for what, because, why. With all my heart, thank you for what, because, why. यस, तो ये 4 फॉर्मेट्स रोंडा बर्न ने हमको दिए हैं। हमको जब अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी है कल से, इसी फॉर्मेट में लिखनी है। अब आप एक चीज और देखिए, हर लाइन में बिकॉज लिखा हुआ है, ओके। ईच एंड एवरी फॉर्मेट हैज बिकॉज, ठीक है। तो हमको बिकॉज ही लिखना है, ये नहीं लिखना है सो दैट बट, ये नहीं लिखना है। हर लाइन में आपको बिकॉज से ही अपना रीजन देना है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है? आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव माई आईज बिकॉज आई कैन सी द वर्ल्ड, ओके, ये आप लिख सकते हो। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर माई हेयर बिकॉज आई लुक नाइस, ओके, या बिकॉज इट इज यूनिक, बिकॉज इट इज लॉन्ग, आप अपना वो रीजन दे सकते हो। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई लैपटॉप बिकॉज आई कैन डू माई प्रोजेक्ट्स, ओके। जिस चीज के लिए आप ग्रेटफुल हैं, आप उन चीजों को यहाँ पे लिखना है विद अ रीजन। आई एम विद ऑल माई हार्ट थैंक यू फॉर माई पेरेंट्स बिकॉज दे हैव गिवन मी द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। आपको रीजन दे के लिखना है, एंड हर फॉर्मेट में बिकॉज है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको चारों फॉर्मेट लिखने, नहीं, आप देखिए शुरू में आपको देखना होगा कि आप किससे रेजोनेट कर रहे हो, कौन सा आपके मन से अच्छे से निकल रहा है, आप वो एक चूज कर सकते हो या 2 चूज कर सकते हैं, एंड हर में आपको बिकॉज के संग ही रीजन देना है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? या ओके, प्लीज कंटिन्यू। After you've finished making your list of 10 blessings, go back and read each one, either in your mind or out loud. When you get to the end of each blessing, say the magic words 3 times. Thank you, thank you, thank you. And feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. यस, तो अब आपको क्या करना है, आपने अपनी 10 ब्लेसिंग्स इसी फॉर्मेट में लिख ली, ओके। माने ये नहीं है कि आपको हर को 10 बार लिखना है, नहीं, 10 ब्लेसिंग्स आपको लिख लेनी है। उसके बाद आप क्या करोगे, आपने पूरी लिख ली, फिर आप फर्स्ट ब्लेसिंग को पढ़ोगे, लाइक आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव माई आईज बिकॉज आई कैन सी द वर्ल्ड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपको बोलना है, ओके। तो आपने हर ब्लेसिंग को पढ़ के उसके एंड में थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। इज दैट ओके? आपने 10 ब्लेसिंग्स लिखी, उसके बाद आपको एक एक ब्लेसिंग पढ़नी है और पढ़ते टाइम आपको एंड में थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। या प्लीज रीड। To help you feel more gratitude, you can be grateful to the universe, God, spirit, goodness, life, your greater self, or any other concept you are drawn to. When you direct gratitude towards something or someone, you will feel it even more.
and your gratitude will have even more power and create even more magic. It's the reason why indigenous and ancient cultures chose symbols like the sun to direct their gratitude toward. Hmm. They were simply using physical symbols to represent the universal source of all goodness, and in focusing on that symbol, they felt more gratitude. या अब आप देखिए, ये सब अपन सब मानते हैं कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हमारा जो अस्तित्व है, वो हमारे हाथ में नहीं है, किसी सुप्रीम पावर ने, किसी ऑलमाइटी ने, भगवान ने, आप उसको जो भी नाम दो, उसी ने हमारी सांसें डिसाइड करके हमको यहाँ भेजा है। चलिए आप सांसें मत मानिए, उसी ने हमको यहाँ भेजा है। ये सब मानते हैं। यस, तो जब आप अपना थैंक यू या अपनी ब्लेसिंग्स किसी के माने किसी को बोलते हैं, तो वो और अच्छी फीलिंग जनरेट होती है। ओके, एक रैंडम आपने एक ब्लेसिंग लिख ली या रैंडम थैंक यू कर दिया, उससे ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स आती हैं व्हेन यू आर डायरेक्टिंग इट टुवर्ड्स समवन। तो अगर कोई अगर आपके कोई फेवरेट भगवान जी हैं, तो आप उनको बोल सकते हो। ओके, इट्स लाइक ईच ब्लेसिंग दैट यू आर राइटिंग, इट इज़ फॉर दैट भगवान जी। ओके, यू कैन डू दैट। अगर आपको लगता है नहीं मेरे को भगवान जी में नहीं विश्वास है, तो आप एटलीस्ट सन गॉड को मानते हैं। सन, वाटर, एयर, एटलीस्ट इन तीनों चीज़ों को तो मानते ही हैं, बाकी और भी 5 हैं, इनमें से किसी को मानते हैं, तो उनकी तरफ आप डायरेक्ट कर सकते हो अपनी। तो शी इज टेलिंग अस दैट व्हेन वी डायरेक्ट आवर ब्लेसिंग्स टुवर्ड्स सम ऑलमाइटी, दैट ग्रेट पावर, तो हमारी फीलिंग्स और अच्छी हो जाती हैं। ओके, अगर आपको लगता है नहीं मेरे को इसमें किसी में नहीं है, मेरे पेरेंट्स ही मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उन्हीं की ब्लेसिंग से हम हैं, तो आप उनके बारे में कर सकते हो। उनके बारे में भी नहीं, अगर आप सोचते हो कि नहीं कि मेरे अंदर जो लाइफ है उसको हम ग्रैटिट्यूड करना है, आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये करना ही है कि व्हेन यू आर राइटिंग दिस ब्लेसिंग्स, आप किसको लिख रहे हो। ओके, किसके लिए आप लिख रहे हो, किसको आप थैंक यू बोल रहे हो, तो आप उसके नाम लिख के ये करना है। ठीक है, तो हाउ आई राइट द ब्लेसिंग्स, लाइक आई हैड डन दीज सेशंस विद आश्मीन मैम, सॉरी आई डिड नॉट मेंशन इट yesterday. I had done these sessions with Ashmin ma'am and my friend Archana who had started. उसके संग भी किया था हमने, और उसके पहले अपने आप भी पढ़ी थी ये बुक। तो she has told us to write it in the format thank you God. आप थैंक यू गॉड के बजाय आप लिख सकते हो थैंक यू राम जी, थैंक यू गणेश जी, थैंक यू माँ, थैंक यू साईं बाबा, ओके, थैंक यू सूर्य भगवान, जो आपको लिखना है वैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो हाउ आई राइट माई ब्लेसिंग्स, आई विल टेल यू। आई राइट थैंक यू गॉड, I am truly blessed to have my eyes because I can see the world. Okay, so this is how I write each of my blessing. Thank you God, I'm so happy and grateful for my curly hair because it makes me unique. Okay, thank you God, I'm truly grateful for my digestive system because I can eat everything. Okay, ऐसे करके आपको जो लिखना है, you start it with thank you God. ओके, सो दैट व्हेन यू आर राइटिंग, तो वो और अच्छी फीलिंग आएगी कि हम किसको बोल रहे हैं ये थैंक यू, ये मेरे सारे ब्लेसिंग्स हम किसको बोल रहे हैं कि आपकी बहुत कृपा है, आपकी असीम कृपा है मेरे ऊपर कि आपने मेरे को ये सारी चीज़ें दी हैं। ठीक है, सो दैट इज़ वाई शी इज़ टेलिंग अस दैट व्हेन वी डायरेक्ट ग्रैटिट्यूड्स समथिंग और समवन, तब हम लोग को और ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स आती हैं। इज दैट क्लियर? सी, दिस इज़ वॉट आई डू, आई स्टार्ट माई ब्लेसिंग्स लाइक दिस, एंड हम आपको यही बोलेंगे कि आप भी ऐसे ही स्टार्ट करिए। अदरवाइज रोंडा बन ने ऐसा नहीं बोला है, बट शी इज इंडिकेटिंग इट टू अस दैट इट इज बेटर वी डायरेक्ट इट टू अ सुप्रीम पावर। या प्लीज रीड। The practice of counting your blessings is so simple and so powerful in altering your life that I want you to continue to add 10 more blessings to your list every day for the next 27 days. You might think it could be difficult to find 10 things you are grateful for every day. But the more you think about it, the more you will realize how much you have to be grateful for. Look closely at your life. You have received and are continuing to receive so much each and every day. There is really so much to give thanks for. Yes, तो जब हमने ये फर्स्ट टाइम पढ़ा था, हमको लगा रोज 10 लिखनी पड़ेंगी। हाँ, इतनी है क्या मेरे पास? हाँ, आपके किसी के मन में ऐसा ये थॉट आ रहा है कि रोज 10 लिखनी पड़ेगी, कल भी 10 लिखना पड़ेगा? हाँ, 10 तो मेरे पास है ही नहीं। किसी के मन में आ रहा है ऐसा थॉट? जो पहले कर चुके हैं वो आप बताइए, आपको ऐसा लगा था और अब लगता है कि नहीं 10 तो कम है? कोई ऐसा दिन हुआ है कि आपने 10 की जगह 15 भी लिख दिए? यस, हाँ मैम, हुआ है ना? तो शुरू में आपको भी लगा ही होगा ये कि यस 10 लिखना होगा, वो भी रोज 10 लगता था मैम। शुरू में लगता था ना?
यस तो ये इसलिए आप लोग थैंक यू केयर पल्लवी जी एंड आदिति जी, क्योंकि आप लोग एकदम भी रिलैक्स रहिए, बाकी जन एकदम भी स्ट्रेस नहीं होएगा। इनफैक्ट यू विल फील सो अमेज्ड व्हेन यू राइट दीज ब्लेसिंग्स दैट आप लोगों को कल शेयर करना होगा कि आपको क्या, बट सी शेयरिंग इसलिए होती है सो दैट जब तक आप शेयर नहीं करोगे ना तो पता नहीं चलेगा। ओके और जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे आपके लाइफ में क्या होएगा, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी कि आप और शेयर करो। क्या शेयर करेंगे, अच्छी चीज़ें ही शेयर करते हैं ना। तो आपको और वो मौके आएंगे कि आप अच्छी अच्छी चीज़ें अपने लाइफ की शेयर करें। ओके सो कल से आपको रोज रोज 10 चीज़ें और लिखनी है। कल आपने 10 लिखी, परसों 10 लिखेंगे। शी इज टेलिंग अस दैट वी हैव टू ऐड 10 मोर ब्लेसिंग्स टू योर लिस्ट एवरी डे। तो आपकी जो डायरी है या रजिस्टर है आप उसमें कल की डेट लिखेंगे, ओके और 10 ब्लेसिंग्स लिखेंगे 1 to 10। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे में फिर से डेट लिखेंगे मॉर्निंग में और फिर 1 to 10 लिखेंगे। एंड आपको रोज रोज न्यू ऐड करते जाना है बिकॉज यू हैव जस्ट स्टार्टेड। तो आपको तो हर दिन न्यू लिखना ही है। इट कैन बी कि नहीं आपको लगता है कि नहीं जो एक चीज़ है या चलिए 2 चीज़ें वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो तो मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है भगवान की, ठीक है, तो उनको आप रोज लिख सकते हो। इट कुड बी योर पेरेंट्स, इट कैन बी योर किड, बट इट अगर आप अच्छा ठीक है विल कम टू दैट। ओके एंड जो लोग आप लोग ऑलरेडी हैं प्रैक्टिस में पहले से ही ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं तो आप ट्राई करो कि कुछ न्यू चीज़ें लिखिए या उन्हीं चीज़ों के लिए कुछ न्यू रीज़न ढूंढिए। ओके या प्लीज रीड। You could be grateful for your home, your family, your friends, your work, and your pets. You could be thankful for the sun, the water that you drink, the food that you eat, and the air that you breathe. Without any of them, you wouldn't be alive. You could be grateful for the trees, the animals, the oceans, the birds, the flowers, the plants, blue skies, rain, the stars, the moon, and our beautiful planet Earth. यस तो अब देखिए रॉन्डा बर्न कितनी अच्छी है। वो सोची कि कौन ये लोग तो कोई मेहनत करने वाले हैं नहीं तो खुद ही उनको बता दो। ओके तो उन्होंने देखिए एक ही पैरा में 10 से ज्यादा चीजें दे दी हैं, ठीक है। तो आपको जिसको मन हो आप उसको लिख सकते हो या आप अपनी कोई चीजों के बारे में भी लिख सकते हैं। ओके प्लीज रीड। You could be grateful for your senses, your eyes that see, your ears that hear, your mouth that tastes, your nose that smells, and your skin that enables you to feel. You could be grateful for the legs you walk on, your hands that you use to do almost everything, your voice that enables you to express yourself and communicate with others. You could give thanks for your amazing immune system that keeps you well, and all of your organs that maintain your body so that you can live. And what about the magnificence of your human mind, which no computer technology in the सॉरी world can duplicate? यस तो आप देखिए इस पैराग्राफ ने रॉन्डा बर्न ने बोले कि अच्छा ठीक है आपको पेड़ों के बारे में थैंक यू नहीं करना है, आपको सूरज के लिए नहीं करना है, आपको ओशन के लिए नहीं करना है, आपको अपने पेट्स, होम, बॉस, पेरेंट्स किसी के लिए भी नहीं करना है। तो एटलीस्ट अगर आप अपने बॉडी के बारे में भी देखेंगे तो टॉप टू बॉटम इतनी चीजें हैं थैंक यू करने के लिए, ठीक है। उसमें शी हैज गिवन अस द रीजंस ऑल्सो। अब देखिए आईज दैट कैन सी, ईयर्स दैट कैन हियर, स्किन दैट कैन मेक यू फील, उन सब में उन्होंने आपको रीजन भी दे दिए तो आप उनके बारे में लिख सकते हो। कुछ नहीं समझ में आए तो हमारे बॉडी में बोन्स ही 206 हैं, हमको पता कितनों के नाम नहीं पता बट बोन्स ही इतनी है। तो सिर्फ बोन्स के बारे में भी आप लिखना चाहोगे तो आप एटलीस्ट 20 डेज बोन्स के बारे में भी लिख सकते हैं। ओके सो देयर आर सो मेनी थिंग्स इन जस्ट आवर ह्यूमन बॉडी दैट यू कैन बी थैंकफुल फॉर। तो आपको जिसके बारे में कल से लिखना है यू कैन जस्ट कीप राइटिंग। आपको इनके बारे अपने फोन के बारे में लिखना है, यू कैन बी थैंकफुल फॉर योर फोन, फॉर योर बेड, फॉर योर पिलो, योर चेयर, एनीथिंग, इवन द टॉयलेट, एवरीथिंग दैट यू फील इज अ ब्लेसिंग। अच्छा आपको ब्लेसिंग कैसे समझ में आएगी कि ये ब्लेसिंग है? आप सोचो अगर वो आपके लाइफ से चली जाए, ठीक है, तो आपकी लाइफ कैसी होगी, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये ब्लेसिंग है, ठीक है। आप बोलोगे कमोड के लिए कौन बोलेगा थैंक यू, हाँ वो कोई ब्लेसिंग है बट एक्चुअल में ब्लेसिंग है ना। वो नहीं होता तो क्या होता, ठीक है। पानी, टैप, बेसिन, इवन द ड्रेन इन द बाथरूम इज अ ब्लेसिंग। क्या आप देखिए ना टॉयलेट के ऊपर तो पूरी एक मूवी बन गई और ये फैक्ट है। विलेजेस में या कभी आप गए होगे ट्रैकिंग पे, कौन कौन जाता है? I went once, ma'am. यू वेंट वंस, आपको लगा कि अरे वापस आके ओ गॉड टॉयलेट इज सच अ ब्लेसिंग, ऐसा लगा आपको? हाँ बिल्कुल मैम, टॉयलेट ही नहीं बाथ के लिए भी लगा कि शावर भी होना एक अपने आप में बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। अरे 5 शावर days तो चलिए, विदाउट बाथ। शावर तो चलिए बकेट बात भी हो जाएगा, ठीक है। टॉयलेट कितना मैम बकेट बाथ भी नहीं मिला था, 5 days तक विदाउट बाथ वाज लाइक यस पैथेटिक। स्पॉन्ज बाथ ले रहे थे हम।
हाँ, तो जस्ट इमेजिन जो छोटी छोटी चीजें जिनको हम अभी तक टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, वो सारी ब्लेसिंग्स है हमारे लिए, ठीक है। तो नाउ रॉन्डा बन इज जस्ट टेलिंग अस दैट द मोमेंट वी स्टार्ट appreciating this, the moment we start looking at things in a positive and an appreciative manner, you know, कि ये हमारे लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है, जस्ट ये सोचने से ही हमारा थॉट बदलना स्टार्ट हो जाता है। आप देखिए, जब आप किसी को थैंक यू बोल रहे हो जेन्युइन फीलिंग के संग, आपकी एनर्जी या आपकी वाइब्रेशंस किस टाइप की होती हैं? हाउ डू यू फील? एनर्जी वाइब्रेशंस छोड़िए, हाउ डू यू फील? समवन? abundant. अबंडेंट ना, अच्छी फीलिंग आती है ना? यस, अच्छी फीलिंग आती है। अबंडेंट मतलब कि यस, थोड़ा सा अच्छा पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। तो जब हम Yes. अच्छा फील कर रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली ना और अच्छी चीजें आएंगी ही, या तो उस समय आपको कुछ पॉजिटिव फीलिंग्स ही आती है, राइट? तो अच्छा लग रहा होता है। एंड जब आप अच्छा फील कर रहे होते हो, तो कुछ छोटी मोटी चीजें आप इग्नोर मार देते हो जो मे बी आपको बॉदर कर रही होती हैं। तो अभी अगर हम लोग न्यूटन की बात करें, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आपको अच्छी फीलिंग आ रही है तो आपको और ऐसे मौके मिलेंगे कि आपके लाइफ में अच्छी अच्छी चीजें आए, अच्छी अच्छी चीजें आए। आप किसी को थैंक यू बोल रहे हो, हाँ, मतलब आपको कुछ अच्छा लग रहा है तभी बोल रहे हो। टेस्टी फूड, जॉब अप्रिसिएशन, सैलरी मिली है, या बच्चों ने आके हक कर लिया है आपको, इन लॉज ने कुछ आपको अप्रिशिएट कर दिया, कोई गिफ्ट दे दिया, आप हर चीज़ के लिए थैंक यू बोल रहे हो। तो आप सोचिए, यही सिचुएशंस आपके लाइफ में और बढ़ेंगी। बट कब बढ़ेंगी? जब हम हमारे थॉट्स और फीलिंग्स को पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब आपको पूरा टाइम ऑब्जर्व करना है कि आप क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो। एक तो ये, सेकेंड, आपको हर चीज़ को अब ऐसे सोचना है कि ऑल दिस इज अ ब्लेसिंग इन माई लाइफ। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। Here is a list of subjects that will remind you of the major areas you can look for blessings to be grateful for. You can also add any subject you want depending on what is important to you at any time. Magic gratitude subjects: health and body, work and success, money, relationships, passions, happiness, love, life, nature, planet Earth, air, water, and the sun, material goods and services, any subject of your choosing. यस, तो कल जब आप अपनी ग्रैटिट्यूड की लिस्ट बनाएंगे, जब अपनी ब्लेसिंग्स लिखेंगे, इफ़ यू फील दैट आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा है, तो आप इन टॉपिक्स में से चूज कर सकते हैं, ठीक है। या इसके अलावा भी अगर आपको लगता है, आप उनके बारे में भी लिख सकते हैं। आप सोचिए ना, पुचके में वो जो मीठा चटनी पड़ता है, आप उसके लिए भी लिख सकते हो, इफ़ यू लाइक दैट, कि यस, यही तो ब्लेसिंग है दुनिया में, राइट। आप वो लिख दीजिए कि नहीं, वो समोसे के संग जो सॉस होती है वही तो कितनी अच्छी होती है। यू कैन राइट दैट। एनीथिंग दैट यू फील, दैट यू लव एंड इज अ आपको अच्छी लगती है, यू कैन बी थैंकफुल। अब बोलोगे भगवान जी को इसके लिए क्यों थैंक यू बोल रहा है? अरे भगवान जी नहीं चाहेंगे तो आपका टमी अपसेट रहेगा, तो आप शायद खा ही नहीं पाओगे, है ना। बोलोगे नहीं, ये सब मेरे कर्म है, बट अभी आपको अपना लॉजिक इसमें नहीं लगाना है। एनीथिंग दैट यू फील इज गुड एंड यू लव इट, आपको उसको ब्लेसिंग के जैसे ट्रीट करना है और उसके बारे में लिखना है। ओके, सो एनी एरिया ऑफ फ्रॉम दीज यू कैन जस्ट पिक इट एंड राइट इट। ओके, या प्लीज रीड। You should feel significantly better and happier after each time you count your blessings, and how good you feel is your measure of how much gratitude you felt. The more gratitude you felt, the happier you will feel, and the faster your life will change. Some days you will feel happy really quickly, and other days it may take a little longer. But as you continue to count your blessings every day, you will notice a bigger and bigger difference in the way you feel each time, and you will see your blessings magically multiply. यस, आप देखिए, कल जब आप ये ब्लेसिंग्स लिखेंगे, तो शुरू में हो सकता है आपको लगे हम क्या लिखें, कैसे लिखें, क्या करें, हो सकता है, ओके। बट वंस यू स्टार्ट राइटिंग, ओके, एंड अच्छा, ये कोई पढ़ने नहीं वाला है, आपको किसी के संग शेयर नहीं करना है, इट इज़ लाइक योर ग्रैटिट्यूड डायरी, ओके। तो आपको जो मना है आप उसके बारे में लिखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये जो मेरी छोटी उंगली का जो ये नेल है ना, ये बहुत ही प्रिटी लगता है मेरे को, ओके, यू कैन राइट दैट। ओके, ये जो मेरा पेन है ना, ये मेरा फेवरेट पेन है, इससे मेरा जहाँ भी हमने साइन किया है वहाँ पे मेरे को बहुत प्रॉफिट हुआ है, राइट दैट। जो आपको अच्छा लगता है आप उसके बारे में लिखिए, ठीक है। द होल पॉइंट इज दैट यू शुड फील गुड। और शी इज टेलिंग अस, जितना ज़्यादा आप फीलिंग के संग लिखोगे, जितना ज़्यादा आपके मन में लिखने के बाद या लिखते टाइम फीलिंग्स आएंगी, उतना ज़्यादा आपके लाइफ में और अच्छी चीज़ें आएंगी, ओके। जितना ज़्यादा फीलिंग आएंगी, उतना ज़्यादा आपके लाइफ में और हैप्पीनेस और सिचुएशंस आएंगी दैट यू अट्रैक्ट दोज थिंग्स इन योर लाइफ। एंड शी इज टेलिंग अस दैट दिस इज वन प्रैक्टिस, ओके। जितना ज़्यादा आप करोगे, उतनी ज़्यादा आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स मैजिकली मल्टीप्लाई होके आएंगी।
So you have, and my thing is that आप जब ये blessings लिखोगे, आप observe करना how you are feeling after writing that blessing or while you are writing those blessings. Okay, so let's read. Magic reminder. Make sure to read tomorrow's magical practice sometime today so that you will need to do something specific before you begin tomorrow. Yeah, ये हम लोग अभी पढ़ लेंगे, but first let's continue, और हम लोग उसके बाद ये भी पढ़ लेंगे. Yeah. Magic practice number 1. Count your blessings. First thing in the morning, make a list of 10 blessings in your life you are grateful for. Write why you are grateful for each blessing. Go back and read your list, either in your mind or out loud. When you get to the end of each one, say the magic words, thank you, thank you, thank you, and feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. Yeah, just 1 second, शिल्पा जी. अब आप देखिए, रोंडा बन हमसे कह रही हैं that either you read it in your mind or out loud. अच्छा, आप गाना मन में गाते हैं बाथरूम में या जोर से गाते हैं? किस में आपको अच्छा लगता है? अब वो तो नहीं, हम तो नहीं गाते, कोई सुन लेगा, है ना? बट एक्चुअल में गाना जब आप जोर से गाओगे तभी अच्छा लगेगा ना. आरती आप करते हैं तो जोर से करते हैं, तभी उसकी फीलिंग आती है ना. या तो ये कह रही हैं अगर पॉसिबल है तो आई वुड सजेस्ट, अगर आप अकेले में लिख रहे हो, कोई नहीं है, या हस्बैंड या वाइफ सो रहे हैं, कोई उनको नहीं ध्यान आएगा, आप जोर से पढ़ो, या एटलीस्ट थोड़ा पढ़ो कि आपके कान में जाए. ओके, उससे और अच्छी फीलिंग्स आती है. ओके, तो ट्राई दैट, इफ पॉसिबल रीड इट आउट लाउड, अदरवाइज आपको मन में ही जैसे पढ़ते हैं वही. आपने देखा है, आप स्कूल में जब पढ़ते होगे तो आप एक धीरे धीरे पढ़ रहे होते हो तो आपका ध्यान इधर उधर चला जाता है, और एक जोर से पढ़ रहे होते हो तो आपका ध्यान वहीं रहता है. Right, so the whole thing is to generate proper feelings. So if you can, please read out loud so that you can hear it also, like whatever you are saying. Okay, yeah, please read. Repeat the first 3 steps of this magical practice every morning for the Is it my network? 7 days. Okay, yeah. Should I repeat? I've already read point number 4 and 5. Yeah, please read again. Yeah, thank you. Okay. Repeat the first 3 steps of this magical practice every morning for the next 27 days. Read tomorrow's magical practice today. या तो कल की प्रैक्टिस हम पढ़ेंगे, बट आज की प्रैक्टिस आप सब समझ गए क्या करना है. आप कल सुबह उठेंगे, मे बी वॉशरूम जाना है तो चले जाइएगा, आके अपना पेन और डायरी अभी एक जगह रख दीजिए. ऐसा नहीं हो कि आप सुबह ढूंढ रहे हैं कहाँ है पेन, कहाँ है डायरी या रजिस्टर आपका. नहीं, आप एक जगह रख दीजिए उसको, और सुबह उठते ही वॉशरूम जाके, ऐसे आश्विन मैम कहती हैं कि उसके भी पहले लिख लो, मैंने आँख खुलते ही लिखना स्टार्ट कर दो. ठीक है, बट इट इज़ अप टू यू, सिंस यू हैव स्टार्टेड जस्ट नाउ. आप वॉशरूम जाके आइए as early as possible, she is telling us. Okay, so you have to write down 10 things that are important to you in that format. Yeah, I will just make a screenshot and send it in the group. And आपको क्या करना है, अपनी blessings को start कैसे करना है. Thank you God, thank you Devi माँ, thank you Shankar जी, anything that you want, any almighty power that you want to dedicate it to, आपको लिख के अपनी blessings लिखनी है with because is very important. ठीक है, वो आपको लिखना है. आपने जब 10 blessings लिख ली, आपको हर एक ब्लेसिंग को फिर से पढ़ना है, और उसके बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है, और ऐसे करके पूरी 10 ब्लेसिंग्स पढ़नी है. ठीक है, तो अच्छा, कई जन पूछते हैं 10 पढ़ने के बाद लास्ट में 3 बार थैंक यू बोलना है. नहीं, हर एक ब्लेसिंग पढ़नी है, 3 बार थैंक यू बोलना है, फिर सेकंड पे जाना है, फिर 3 बार थैंक यू बोलना है. ओके, या सो लेट्स रीड टुमारोज मैजिकल प्रैक्टिस. विल नॉट या तो कल हमको क्या करना है, एवरीवन कैन सी इन द सेंस लाइक एवरीवन इज सीइंग. स्क्रीन पे आप देखिए, ये इस टाइप का एक रॉक है. आप आजकल आप में भी अपने वेज वगैरह में रखते हो, घर में से सजावट के लिए कहीं ना कहीं रखा रहता है, मे बी पॉट्स में रखा रहता है. ओके, इस टाइप का आपको एक नेचुरल स्टोन ढूंढना है जो आपके फिस्ट में अट जाए. पिछले 1-2 सेशन में कई लोगों ने इतने बड़े बड़े पत्थर ले आए थे, नहीं, इतना बड़ा लाना है, स्मूथ होना चाहिए, आपके हाथ में अट जाए. ओके, एंड इट शुड बी स्मूथ. ऐसा नहीं हो कि आप उस हाथ में पकड़ो और आपको चोट लगे. ठीक है, इट कैन बी पेंटेड, उसके आप ऊपर मानना है, आपका डिजाइन बना रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इट हैज टू बी अ नेचुरल स्टोन. प्लास्टिक, क्रिस्टल, ग्लास नहीं होना चाहिए. इट हैज टू बी अ नेचुरल रॉक और स्टोन. ओके, तो आप सब समझ गए. सो शिल्पा जी, प्लीज रीड फ्रॉम हियर फर्स्ट. Okay. First, find a rock or a stone. Choose a small size that fits in the palm of your hand and that you can close your fingers around.
choose a rock that is smooth, without sharp edges, not too weighty, and that feels really good in your hand when you hold it. यस, तो कल हमको ये इसलिए दिन में आपको इसको ढूंढ लेना है बिकॉज कल रात में हमको सेशन में ये चाहिए रहेगा, ठीक है। और अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है, नहीं भी है, जो न्यू जन है आपको अपने रॉक की फोटो ग्रुप में शेयर करनी है, ओके, सो दैट आई सी कैसा रॉक आपने ढूंढा हुआ है, ओके। और जिनका रॉक, जो लोग पहले से सेशन में है, दे हैव टू कंटिन्यू विद दैट सेम रॉक, दे डोंट हैव टू फाइंड अ न्यू रॉक। इज दैट क्लियर? Okay, yeah. So thank you, Shilpa ji, for reading so wonderfully and nicely for all of us. Thank you so much. So let's do the gratitude and then we will take any questions or queries if you have about the blessing. Okay, so let's join our hands, close our eyes and pay our gratitude to the Supreme Power. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan ji, for giving me my wonderful parents. Thank you for giving me my wonderful parents because they sent me to an amazing school which has given me the bestest of friends in my life. Thank you for my special parents who gave me everything. They fulfilled all my desires. Thank you for all the happiness that they provided me. Thank you, thank you, thank you. Okay, so thank you everyone. Thank you for being in this session. So yes, anyone has a query about the practice that we have to do tomorrow or about the dreams that you have written? तो आप सबने ड्रीम लिस्ट बनाई है अपनी? प्रिया Yes. मैं बात बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। मानसी पड़े बात कर रही हूँ मैं। हाँ मैम 4 साल से एक मेरा ड्रीम था जो पूरा नहीं हो रहा था। मैंने बस एक बार लिख दिया और मेरा वो पूरा हो गया। पिछले वाओ। सेशन में मैंने लिखा था हम्म तो मुझे लग नहीं रहा था कि वो कभी पूरा होगा, लेकिन लिखने से खाली लिख के छोड़ दिया था, बस उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा था। 4 साल लगे थे मैम उस ड्रीम को, वो अपने आप पूरा हो गया। कोई मिले तो प्लास्टिक वाले बोले कि वो उसमें टूट जाते हैं, वो ये एग्जाम में बोला कि रूट ऑफ पीपल। हाँ यस मानसी जी बोलिए। हाँ, तो अपने आप वो पूरा हो गया। पता नहीं कैसे क्या किया यूनिवर्स ने, लेकिन बहुत घूम के उस ड्रीम को पूरा किया। वाओ, ऑसम ऑसम। देखिए मेरे को क्या लगता है, जैसा हम गैस कर रहे हैं, क्या हुआ होगा, आपने तो अपनी ड्रीम लिस्ट में लिख दी, ठीक है, बट हुआ ये कि आप अपना ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस करते जा रहे थे, है ना? बिल्कुल राइट, आप अपनी ब्लेसिंग्स लिख रहे थे, मैजिक रॉक। हाँ 20-25 लिखती थी रोज ब्लेसिंग। हाँ यस, तो आप देखिए ऐसे ही हो जाता है कितने बार। आई एम जस्ट सेइंग, आप देखिएगा कि जिन्होंने अपनी ड्रीम लिस्ट में लिखा है, आपको रियलाइज ही नहीं होगा अरे ये भी पूरा हो गया। तो वो जो ड्रीम लिस्ट है वो इसीलिए इतनी इंपॉर्टेंट है। रॉन्डा बहन ने बोला ना, आप अपनी ड्रीम लिस्ट मेंटेन करिए और उसमें देखते जाइए कैसे कैसे चीजें उसके अंदर आती चली जा रही हैं। ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट to maintain a dream diary. There's one small thing that I want to share once again. अच्छा आप लोग, आप और कोई, थैंक यू मानसी जी, एंड यस मोर एंड मोर मैजिक इन योर लाइफ। या तो बिल्कुल आपके ड्रीम्स ऐसे ही फुलफिल होते चले जाएंगे। ओके, आप बहुत अच्छे तरीके से बताते हो, बहुत अच्छे तरीके से। उसी वजह से हम भी करते हैं और ड्रीम पूरे हो जाते हैं। 4 साल मैम कर रही थी मैं वो, लेकिन पूरा नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे पिछले सेशन से मैंने आपका किया और मैंने लिखा, तो बस, और आपके सेशन में इतनी पॉजिटिविटी है कि बस लेटे हुए हो तो भी उठ के काम करने लगते हैं। इतनी पॉजिटिविटी है इस सेशन में। थैंक यू मानसी जी, थैंक ये यू। तो सही बात है मैम। प्रिया मैम, आपका सेशन करने के बाद एक्चुअली मेरी थॉट प्रोसेस चेंज हो गई। आपसे बात करने के बाद स्टार्टेड स्माइलिंग एंड people are literally saying that you smile now, Aditi. Oh, wonderful. Thank you. And I'm telling you, it is all about this book and you. आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वही आपके लाइफ में रिजल्ट दे रहा है। हम यहाँ जो भी बोल रहे हैं, जितनी भी प्रैक्टिस कर लें, उससे आपके लाइफ में चेंज नहीं आएगा। हम जितना भी ब्रश कर लें, आपको अपने दांत क्लीन करने ही पड़ेंगे, ठीक है? इट इज लाइक दैट। एक्चुअली आपने रास्ता, मान लिया वो रास्ता के लिए हमको भगवान ने बताया कि आपको हम ज्वाइन कर पाए, बट आपने जो रोड दिखाया ना, to be very frank, I started smiling. I had lost my smile. But after doing your classes, I literally started smiling. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. From bottom of my heart. Thank you. Thank you Aditi जी। बस keep doing the magic practices, okay? जैसा blessings करना है बिल्कुल वैसे ही करते जाइए, okay? So thank you so much. Thank you for this wonderful sharing. Thank you. Thank you, Priya ji. Yeah, thank you. Anyone else has a query?
No, then there is something that I want to share. Just 1 second. It's a गुरु small. अच्छा हो तो आगे का पाथ भी बहुत अच्छा हो जाता है। आगे का पाथ डेफिनेटली बहुत अच्छा होने वाला है एकदम सबका, because there is someone. अच्छा, how many of you are Shah Rukh Khan fans over here or who like Shah Rukh Khan? No one, but this dialogue everyone must have heard. किसको, सबको शिद्दत वाला ये डायलॉग पता है? पता है ना? We all know, yeah. You all know that, right? So let's just have a look at it once again. And let's pay attention to the words. पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आज आप सब ने मुझे मेरी चाहत से मिलाया। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे ख्वाबों को यकीन में बदल दिया। इतना कि आई फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड। और आज इस बात का भी यकीन हो गया कि हमारी फिल्मों की तरह हमारी जिंदगी में भी एंड में सब ठीक हो जाता है। हैप्पीज एंडिंग्स। और अगर ठीक ना हो तो वो दी एंड नहीं है दोस्तों। पिक्चर अभी बाकी है। यस, तो पिक्चर अभी बाकी है, इसीलिए हमारे लाइफ में मैजिक बुक आई है टू गेट आवर हैप्पीज एंडिंग्स। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। एंड जिसको भी लग रहा है कि नहीं अभी ये पॉजिटिव नहीं है, ऐसा है वैसा है, तो जब मैं मुंबई आया, सॉरी, जैसे जवान लोगों के थॉट्स होते हैं कि मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, बहुत नाम कमाऊंगा, बड़ा घर करूंगा, मेरे दिमाग में तो बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी लाइफ की अभी पिक्चर ही बाकी है हमारी लाइफ की। ओके, जस्ट कीप ऑन एडिंग हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, जब तक जो हमारी ड्रीम डिजायर। बट क्या है ना, इतनी शिद्दत से हमको वो ड्रीम लिस्ट चाहिए है, ठीक है? वो जो ड्रीम लिस्ट है आपकी, वो एक्चुअली में आपकी उतनी ही होनी है। Yes, there's a small baby crying. Yes. Okay. So thank you everyone. And on that note, let's connect again tomorrow. आपको अपनी blessings लिखने हैं सुबह। फॉर्मेट हम फिर से ग्रुप में शेयर कर देंगे। और आपको अपनी ड्रीम लिस्ट जिनकी अभी रह गई है, कोई बात नहीं, आप कल भी लिख सकते हो, परसों भी लिख सकते हो, बट अभी लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज विद इन 1 or 2 days आई विल टेल यू व्हाट वी हैव टू डू विद दैट ड्रीम लिस्ट। Okay, so thank you for being here in this session. Yes. And Thank you, Priya ji. And yes, we will connect again tomorrow. Okay, so good night. Take care of your eyes. Oh Good yes, night. thank you. Thank you. Good night. Thank you. Good night. Good night. Take care of your eyes, Priya ji. Yes, Good yes, night. yes. Bye-bye. Good night. Thank you.